इलेक्शन में तब्दील। NA-75 में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जान बहक और मुताबिद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया नवाही गांव गोइंद में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद फायरिंग करते फरार हो गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल लिस्बत रोड के पोलिंग स्टेशन पर भी फायरिंग। स्कूल की दीवार पर गोलियां लगने के निशानात मौजूद। मौके से गोलियों के होल भी मिले। मेन बाजार में कायम पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से खौफ व हरास फैल गया। डस्का कलां के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से भगदड़ मच गई। दिन भर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आते रहे। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। PP-51 में धांधली के इल्जाम में पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। रेंजर्स ने जाली वोट कास्ट कराने के इल्जाम में इंस्पेक्टर उबैदुल्लाह को धोंकल पोलिंग स्टेशन से पकड़ा। हुकूमती गुंडों ने डस्का में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहा, तहरीक इंसाफ की कोशिश रही है कि पोलिंग का अमल सुस्त रहे। पुलिस भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत करती रही। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, डस्का में फायरिंग से नून लीग के वोटर शहीद हुए। हुकूमत सुबह से सियासी दहशतगर्दी कर रही है। फायरिंग करवाकर वोटर्स को भगाने की कोशिश की गई। हुकूमत एक हल्के में इलेक्शन नहीं करा सकी। वजीर आला पंजाब कहां हैं? उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, नून लीग वालों की पुरतशद्दुद हरकत के बायस 2 अफराद जान की बाजी हार गए। नून लीग के अरकान असम्बली ने पोलिंग स्टेशन पर कब्जे किए। पोलिंग स्टेशन के बाहर हवाई फायरिंग की। पुलिस शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार ने कहा कि राना सनाउल्लाह डस्का में मॉडल टाउन जैसा सान्या कराना चाह रहे हैं। वो मुसल्लह अफराद के साथ हल्के में आए। बताया जाए, लीगी अरकान असम्बली हल्के में क्या कर रहे थे। बोले, नून लीग वाले शिकस्त नजर आने पर रिवायती गुंडागर्दी पर उतर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, हुक्मरानों ने ऐसी फजा बना दी, करप्शन बुरी चीज नहीं रही। मुल्क उस वक्त तबाह होता है जब कोई वज़ीर आज़म चोरी करता है। सेनेट इलेक्शन में मंडी लगी हुई है। गुज़िश्ता 30 साल से सियासतदान बिक रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में रिश्वत देकर सेनेटर बनते हैं। बताया जाए, क्या जमहूरियत में भी कोई पैसा देकर आता है? वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन पर भी लफ्ज़ी वार बोले। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में खुफिया रायशुमारी चाहती है। पैटअप कोरोना हर जगह पर हुकूमत को नाकाम करने में ये नाकाम हुए। माजी के हुक्मरानों ने करप्शन के पैसे से बैरून मुल्क जायदादें बनाई। पैसा कहां से आया, कोई सबूत नहीं। ऐसे लगता है इसाक डार और नवाज शरीफ बरतानिया में ही पैदा हुए। सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने सेनेट इलेक्शन में इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। जस्टिस इजाजुल एहसन के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, जमातों का बैन सूबाई इत्तेहाद भी हो तो खुफिया रखना क्यों जरूरी है। रजा रबानी बोले, जमातों के इत्तेहाद से नशिस्तों का तनासुब बदल सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फर्क है। सियासी इत्तेहाद आमतौर पर खुफिया ही होता है। कोई इनफरादी शख्स सेनेट मेंबर बनना चाहे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। लाजमी नहीं विफाक में हुकूमत बनाने वाली जमात की सूबे में भी अक्सरियत हो। दोनों ऐवानों में इख्तलाफ राय ना होना गैर फितरी होगा। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। आसिफ जरदारी यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के लिए मुतहरिक। नवाज शरीफ से राब्ता। साबिक वजीर आजम की PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। साबिक सदर का मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता। सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। अपोजिशन के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुशावरत। लॉन्ग मार्च के तरीक़ाकार और हिकमत अमली पर भी बातचीत। इस्लामाबाद की नशिस्त हफीज शेख ही जीतेंगे। शिबली फराज का दावा। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नंबर पूरे हों, सीट कोई और ले जाए। बिलावल भी ओपन बैलेट के कायल हो रहे हैं। सेनेट इलेक्शन मंडी बन जाती है। सियासत में पैसे के खाते में तक शफाफियत नहीं आएगी। चेयरमैन सेनेट और सेनेट इंतखाबात अलग अलग चीजें हैं। जहांगीर तरीन की आज भी पार्टी के साथ हमदर्दियां हैं। ऑपोजिशन को सेनेट इलेक्शन में शिकस्त देने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब के नाराज अरकान असेंबली को मनाने का टास्क जहांगीर तरीन को दे दिया। वजीर आला पंजाब के नाराज अरकान से राब्ते। खानेवाल से लीगी MPA फैसल खान से मुलाकात। जहांगीर तरीन की MNA राजा रियाज से भी मुलाकात। राजा रियाज कहते हैं, जहांगीर तरीन कहकर गए हैं कि हफीज शेख का साथ देना है। जहांगीर तरीन पार्टी का असासा है। इख्तलाफात अपनी जगह, मगर वोट पार्टी उम्मीदवार को ही दूंगा। गवर्नर पंजाब और वजीर खजाना अब्दुल हफीज फैसलाबाद पहुंच गए। राजा रियाज पार्टी अरकान असेंबली के एजाज में शाइया देंगे।
परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का इकदाम चैलेंज कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर। रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। रकम जमा कराने के लिए तैयार हूँ, लीगी रहनुमा का मौक़िफ़। कागजात मुस्तरद करने का इकदाम कलअदम करार देने की इस्तदा। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। ऑपोजिशन का उमर अयूब को माइक देने पर एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। शाहिद खाकान अब्बासी बोले ऐसे ऐवान नहीं चल सकता, हाउस को कानून के मुताबिक चलाना होगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, रूल्स मत सिखाएं। स्पीकर असद कैसर का जवाब। कहा बताएं किस कानून के तहत हुकूमती अरकान को बात की इजाजत ना दूं। एहसन इकबाल बोले पहले ऑपोजिशन अरकान बात करते हैं, फिर वजीर जवाब देता है। मुल्क में दोबारा लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। असद उमर बोले ऑपोजिशन अरकान कमरों में कुछ, फ्लोर पर और बात करते हैं। वजीर तवानाई उमर अयूब का ऑपोजिशन के शोर शराबे में धुआंधार खिताब। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मईशत को तबाह कर दिया, महंगाई की बारूदी सुरंगें बिछाई, बिजली के महंगे मुआहदे किए, अब मगरमच्छ के आंसू बह रहे हैं। माजी की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। बिजली खरीदें या ना खरीदें, अदायगी करना पड़ती है। हमने बदउनवानी और दफातर में ब्रीफ केसेस का खात्मा किया। राजा परवेज अशरफ ने कहा जब इमरान खान बिजली का बिल फाड़ते थे तब बिजली का यूनिट 8 रुपए का था, आज 26 रुपए का है। मुल्क भर में महंगाई की लहर बरकरार। रमा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.55% इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई शरह 9.92% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 8 अशिया की कीमतों में इजाफा। मुर्गी का गोश्त, घी और दालें महंगी। मुर्गी 20 रुपए फी किलो, 2.5 किलो घी का डब्बा 9 रुपए, दाल माश 4 रुपए और दाल मूंग 4 रुपए फी किलो महंगी हो गई। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर 170 रुपए किलो मिलने वाला घी अब 200 रुपए किलो मिलेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। कीमतों में 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बोले मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। कमरे में मंसूबे के तहत साम छोड़ा गया। फाजिल जज ने कहा क्या आपने साम के मुंह में दान देखे थे? आपको जेल भेज रहे हैं, वहां आप महफूज रहेंगे। मुल्जिमान को 25 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। दरख्वास्त जमानत पर 22 फरवरी को दलाइल तलब। वफाकी वजीर फैसल बावडा की हलीम आदिल शेख से इजहार यकजहती के लिए अदालत आमद। बोले शुक्र करें साम टिकला है, अजहा नहीं। लाहौर शहर में सफाई की सूरत हाल तुर्क कंपनियों से मुआहदे के बाद भी बेहतर ना हो सकी। GM ऑपरेशन आसिफ नसीर मुअत्तल, सुहेल मलिक को ओहदा दे दिया गया। आसिफ नसीर की तालीमी कारकर्दगी मैट्रिक, तैनाती क्यों की गई? LWMC से जवाब तलब। लाहौर के निश्ता कॉलोनी में लड़की की परस्रार मौत। मकतूला से दोस्ती थी, इसकाते हमल के लिए फैक्ट्री एरिया के निजी क्लिनिक में लेकर गया। हालत खराब हुई तो जनरल अस्पताल लाया, जहां मकतूला की मौत वाक़ हो गई। जेर हिरासत मुल्जिम एजाज ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। दीगर मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। रूसी सदर के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से रूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक रूस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा। ज़मीर काबलोफ ने अफगान अमल के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दोनों ममालिक में अमन खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेज ने बडगाम में जाली मुकाबले में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शुपैया में भी फायरिंग। इलाके का मुहासरा, घर घर तलाशी से कश्मीरियों की जिंदगियां अजीरन बना दी गईं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक माहिरीन की 5 अगस्त के गासिबाना इक़दाम और डोमिसाइल कानून पर शदीद तनकीद। कश्मीरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। PSL में कल से होगी चौकों छक्कों की बरसात। कराची के नेशनल स्टेडियम में मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स इन एक्शन होंगे। शायकीन का जोश व खरोश भी दीदनी। टिकट्स की हाथों हाथ फरोख्त। इफ्तिताही मुकाबला कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। दुनिया के सबसे
खूबसूरत गवादर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैदान सज गया। सोशल वर्कर्स और शोबिस सितारों का दोस्ताना मैच। शोबिस स्टार्स ने जीत लिया। जुल्फी बुखारी ने मैच मोहम्मद अली सतपारा के नाम कर दिया। मैच से कबल सतपारा के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम। फवाद चौधरी कहते हैं स्टेडियम की खूबसूरती हम सबको यहाँ खींच लाई। टाइम मैगजीन की सालाना 100 नेक्स्ट लिस्ट जारी। 2 पाकिस्तानी नजात शख्सियात भी शामिल। सलमान तूर को आर्टिस्ट की फहरिस्त में शामिल किया गया। इनोवेटर्स की फहरिस्त में लीना खान जगह बनाने में कामयाब। और फारिगल दनानीर मुबीन से अदाकारा माहिरा खान भी मुतासिर। माहिरा खान और मोमल शेख का दोस्तों के हमरा फारी हो रही है कि रिमिक्स गाने पर रक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।